योगी की पुलिस जबरदस्त एक्शन मोड में है। लखनऊ में ब्रह्मोस इकाई के पास झुग्गी झोपड़ियों की तलाशी ली जा रही है। एयरपोर्ट रेलवे की जमीन पर बनी अवैध झुग्गियों में बड़ा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इन सब के पीछे मकसद एक ही है, यूपी में एक भी घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। योगी ने आज 17 नगर निकायों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को खोजकर उनकी लिस्ट जारी करने के लिए कहा है। इसके लिए आईजी कमिश्नर को भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। योगी के इस ऑर्डर के बाद मुस्लिम मोहल्लों में हड़कंप मच गया है। हालात ये हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में खुद लोग आगे आकर वेरिफिकेशन करा रहे हैं और मदरसे खुद अपने यहां पढ़ने वाले छात्रों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जो लोग एसआईआर पर मुसलमानों को उकसा रहे हैं, जो लोग दिल्ली ब्लास्ट एक्शन में मुस्लिम एंगल फिट कर रहे हैं, जो लोग वंदे मातरम और जिहाद पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, जो लोग 6 दिसंबर पर बाबरी वाला चैप्टर खोल रहे हैं, वो ध्यान से यूपी के इन मुसलमानों को सुन लें। की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए तो ये ज़रूरी है, और ऐसा अगर गवर्नमेंट को लगता है या एजेंसीज को लगता है तो ये ज़रूरी है, इस पर होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी की सेविंग है, बच्चा भी सेव है और इदारा भी सेव है और अपना मुल्क और प्रदेश भी सेफ है। के लिए, हमारे मदरसे की सेफ्टी के लिए, हमारे स्टेट के लिए और हमारे देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जी वेरिफिकेशन होना चाहिए ताकि हमें मालूम पड़ सके कि कौन कौन हमारे प्रदेश का है, कौन कौन हमारे देश का है और कहीं बाहर से तो नहीं आए। ये यूपी का मुसलमान है, मुल्क के लिए सोच रहा है, फ्यूचर की सोच रहा है, जिहाद की बात नहीं कर रहा है। इसलिए वो लोग तो इस मुगालते में कतई न रहें कि यूपी के मुसलमानों को बरगला देंगे। और वो एक बात और भी गौर से सुन लें कि यूपी में तो ये सब सोचना भी मत, क्योंकि योगी ने ऐसे सारे इकोसिस्टम के लिए चेक पोस्ट बना दिया है। एसआईआर का चेक पोस्ट चालू है। जो भी घुसपैठिया है वो पकड़ा जाएगा और सीधा डिटेंशन सेंटर जाएगा। बुलडोजर का चेक पोस्ट अलग चल रहा है। दंगा कराने वाले तौकीर रजा के करीबियों की अवैध संपत्ति को ढूंढ ढूंढ कर कुचल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट का चेक पोस्ट फुल फ्लेज एक्टिव है। वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। संदिग्धों को तलाशा जा रहा है। बाबा ने 6 दिसंबर का चेक पोस्ट भी खोल दिया है। कुछ लोग फिर से बाबरी याद कर रहे हैं। बंगाल में बाबरी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ये यूपी है, दीदी का बंगाल नहीं है। यहाँ का मुसलमान योगी पर ट्रस्ट करता है और मुल्क के लिए जो ठीक होता है, कौम के लिए जो सही होता है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। मदनी ब्रदर्स जिहाद का मतलब समझा रहे थे, मुसलमानों को उकसा रहे थे। मौलाना मदनी लखनऊ के दारुल उलूम वर्सिया मदरसे के शिक्षक मोहम्मद वसीम को सुन लें, आंखें खुल जाएंगी। जांच आप कर रहे हैं? ये जांच यूँ कर रहे हैं कि जैसा अभी एजेंसीज का ये ऑर्डर हुआ था कि मदारिस में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या वहाँ के जो शिक्षक हैं उनका वेरिफिकेशन हो, तो उसी संदर्भ में ये प्रक्रिया चल रही है और इस पे हमारे बच्चे भी पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छे से जो भी उनसे मांगा जा रहा है वो उनके पास। दिल्ली ब्लास्ट में अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटी और मदरसों का नाम आने के बाद एजेंसीज एक्शन में थी। योगी आदित्यनाथ ने वेरिफिकेशन ड्राइव का ऑर्डर दिया था। खुद दारुल उलूम वर्सिया सामने आया और उसने अपने यहाँ पढ़ रहे छात्रों की खुद वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दी। ये बच्चा है, आपका क्या नाम है बेटा? जी अशफाक अली नाम है। अशफाक अली। आपका कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम उन्नाव उत्तर प्रदेश। उन्नाव उत्तर प्रदेश, हाँ ठीक है। ये अदर, और आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं बेटा? यहाँ पे हम 7 साल से पढ़ रहे हैं। जांच हो रही है, आप लोग का आई कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड मिलाया जा रहा है, इसको कितना ज़रूरी समझते हैं? ये बहुत ज़रूरी है हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे मदरसे की सेफ्टी के लिए, हमारे स्टेट के लिए और हमारे देश के लिए। ये जैसे आपके टीचर्स हैं, ये जांच यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये जांच आप क्यों ज़रूरी समझते हैं? ये क्यों जांच होनी चाहिए? जी वेरिफिकेशन होना चाहिए ताकि हमें मालूम पड़ सके कि कौन कौन हमारे प्रदेश का है, कौन कौन हमारे देश का है
और कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं, इस तरह की जांच होनी चाहिए। हम सब लोग इसका सपोर्ट करते हैं। देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जान रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में मुस्लिम डॉक्टरों ने पूरी कौम पर सवाल खड़ा कर दिया है। उसी दाग को ये मिटा रहे हैं और खुलकर वेरिफिकेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं। लखनऊ के दारुल उलूम वर्सिया मदरसे ने खुद ये पहल की है। इस मदरसे में करीब 500 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें 300 मदरसे के हॉस्टल में ही रहते हैं। ये बच्चे यूपी के अलावा बिहार और दूसरे प्रदेशों से आए हैं। मदरसा यहाँ इन सब का आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड सब चेक कर रहा है। वजह सिर्फ एक है, मदरसे में कोई भी संदिग्ध हो तो उसका पता चल जाए। देख रहे हैं और आधार कार्ड देख रहे हैं, आई कार्ड देख रहे हैं, आधार कार्ड का नंबर भी देख रहे हैं। इस बच्चे की पहले तो एडमिशन के टाइम पे ही हम लोग सारी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद जब से इंसिडेंट हुआ है दिल्ली वाला, तब से हम लोग और एक्टिव हुए हैं और हर एक चीज़ की डीपली जांच कर रहे हैं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है बच्चों का जिनका है उनका, वो प्लस ये तब स्कूल में एंट्री दे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी की सेविंग है, बच्चा भी सेव है और इदारा भी सेव है और अपना मुल्क और प्रदेश भी सेफ है। जैसे टीचर आपके आए तो वो आपका आई कार्ड देख रहे हैं, आपका आधार देख रहे हैं, कोई परेशानी? नहीं, बिल्कुल परेशानी। यहाँ पे सब आधार कार्ड आ गया, ID कार्ड चेक किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि हमारे और इसमें सारे मदरसे वालों की बच्चे की हिफाजत के लिए, ताकि कोई परेशानी ना हो यहाँ पे। और ये हमारे जो चेक किया जा रहा है इसमें कोई हम लोग को कोई परेशानी भी नहीं है। ये ज़रूरी है, इससे लोगों के जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे और जो लोगों के जो दिलों में सवाल उठते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। इससे हम लोगों की सुरक्षा भी हो जाती है। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है कि जो हुए हैं ये अंदर ना हो, हम लोग के लिए बचत होगी, सेफ हो, हम लोग सेफ होंगे, हम सेफ होंगे, हमारा घर सेफ होगा। यूपी में 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें 12 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। वेरिफिकेशन ड्राइव में हिस्सा लेकर ये बता रहे हैं कि यूपी का मुसलमान जिहाद, फसाद की नहीं, हिंदू मुसलमान की नहीं, फ्यूचर की सोचता है। उसे भी पता है कि यूपी में योगी हैं और योगी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। जो नफरत और हिंसा की सोचता है उसी पर एक्शन लेते हैं। दिक्कत उनको हो रही है जो लोग इन बच्चों की टोपी में वोट गिनते हैं, और उन्हीं लोगों को बुलडोजर से भी दिक्कत है, वेरिफिकेशन ड्राइव से परेशानी है। एक बात साफ साफ सुन लीजिए, यूपी में कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि बाबा की पुलिस कोना कोना तलाश रही है। जो भी संदिग्ध होगा, जो भी घुसपैठिया होगा, वो धरा जाएगा। कैसे बाबा की पुलिस इस वक्त एक्शन में है, इन तस्वीरों में देख लीजिए। ये लखनऊ का बिजनौर इलाका है और यहीं पास में लखनऊ एयरपोर्ट है और कुछ ही दूर पर ब्रह्मोस की इकाई है। यहीं पर झुग्गी झोपड़ियों में करीब 150 लोग रहते हैं। जांच में पता चला यहाँ यूपी का कोई नहीं है। अब पुलिस यहाँ पहुंची है, पूछ रही है कहां से आए हो। आप लाइए आधार कार्ड आपकी मंगवा रहे थे। अच्छा, कितने लोग आपके यहाँ रहते हैं? हम लोग मम्मी पापा और हमारा भाई एक दो है, एक मतलब राजी वाला मतलब वो है, और एक कहाँ से आप सब लोग? हम लोग गुवाहाटी से। हाँ? गुवाहाटी आसाम से। कितने सालों से रह रही हैं आप? हम लोग तो ये मतलब छोटी छोटी देर तक से आए हैं। मतलब 10 साल? नहीं, मतलब करीब 20 साल होंगे। लिस्ट बन रही है और जहां से आए हैं वहां के थाने से वेरीफाई कर रही है। खास तौर से यूपी पुलिस वहां पर ड्राइव चला रही है जो जगहें सेंसिटिव हैं, जैसे एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जगह, क्योंकि दुश्मन की नजर ऐसी उन जगहों पर है। लेकिन बाबा की फोर्स एक्शन में है। सबसे पहले तो ये भी वेरीफाई कर रहे हैं कि जो फोटो है वो फिजिकली वेरीफाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। जो बंदा अपना आधार कार्ड दे रहा है उसकी फ़ोटो का मिलान हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसके बाद हम बिल्कुल वी आर मेकिंग करस्पॉन्डेंस टू दी कंसर्न पुलिस स्टेशन, और वो फिजिकली जाके वहाँ पे देखेंगे कि ये फर्जी आधार कार्ड तो नहीं बनाया गया, कोई इलीगल इमिग्रेंट तो नहीं है, जैसे ऑनरेबल CM का आदेश है। उसके बाद जैसे भी होगी हम कार्रवाई करेंगे। आसाम नलबारी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वहाँ कौन कौन रहता है घर पे? हमारे बाबू रहेगा में। लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अभियान चला रही है। ऑपरेशन घुसपैठिया से पता करने की कोशिश की जा रही है कि शहर में रोहिंग्या या बांग्लादेशी तो नहीं है। जो लोग अपनी पहचान नहीं दिखा पाए हैं उनको जल्द से जल्द कहा गया है आइडेंटिटी कार्ड मंगाकर थाने में जमा करें।
अन्ना खातून। कहाँ की रहने वाली? गुवाहाटी की। अच्छा, गुवाहाटी से। तो आधार कार्ड वार्ड पुलिस ने लिया आपका? अभी हमारा नहीं देखा, मतलब मंगवा रहे हैं हम फोन पे, मतलब आसाम से। आसाम से। तो आसाम में कोई और लोग रहते हैं आपके? हाँ, एक बेटा रहते हैं। यहाँ पुलिस आई, आपसे आधार मांगा उन्होंने? हाँ, ले लिया। तो कुछ घबराहट परेशानी कि वहाँ से ये कह रहे हैं चेक कराएंगे आसाम से? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक बात तो साफ है कि यूपी में कोई अवैध घुसपैठिया नहीं रहेगा और जो अपनी पहचान नहीं बताएगा वो सीधा डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। उसके बाद सीधा वहीं भेजा जाएगा जहां से वो आया है। अवैध घुसपैठियों को लेकर योगी आदित्यनाथ का संदेश एकदम साफ है। कोई घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए। योगी कितने ज्यादा गंभीर हैं, इसी से जान लीजिए कि 17 नगर निकायों को निर्देश दे दिया गया है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाएं, कमिश्नर आईजी को लिस्ट सौंपी जाए। प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर जल्द बने। बाबा के ऑर्डर का एक्शन जमीन पर भी दिख रहा है। लखनऊ में जहां जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं, पुलिस वहां पहुंच रही है। रेलवे की जमीन पर रह रहे झुग्गियों में भी बाबा की पुलिस पहुंची, जहां एक एक झुग्गी की तलाशी ली गई। लखनऊ का ये गोमती नगर इलाका है और गोमती नगर रेलवे स्टेशन है और ये रेलवे का पिट लैंड है, यानी यहाँ पे जो ट्रेन्स होती हैं उनकी मेंटेनेंस की जाती है। उसके किनारे ये ज़मीन भी रेलवे की है, लेकिन यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बनी है। अब क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनकी पहचान की जाए और उनको शेल्टर होम में डाला जाए, तो यहाँ पे पुलिस पहुँची है। आरएएफ के लोग हैं, जीआरपी के लोग हैं, लोकल पुलिस के लोग हैं और यहाँ जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनकी जांच पड़ताल चल रही है कि ये लोग कहाँ के हैं, कब से यहाँ रह रहे हैं, इनका ताल्लुक कहाँ का है। आपका क्या नाम है? राम देवी। कहाँ की है आप? हरदोई। हरदोई की है। कब से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ हो ही गए 10 साल रहा। 10 साल से रह रही। जैसे आप लोग यहाँ पे ये ड्राइव चला रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों लगी आप लोग को? जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उसमें कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि रेलवे प्रेमिसेज में जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं इसमें रोहिंग्या को भी तलाश किया जाए ताकि किसी प्रकार की इस तरह की घटना को रोका जा सके। मकसद साफ है, रोहिंग्या बांग्लादेशी की जगह उनका देश है और बाबा का यूपी तो कतई नहीं।